तो कुछ टाइम पहले मैंने गन पार्क के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तुम्हें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि गन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। और अभी तो लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर में गो किम को कमजोर बोल दिया पेचेन जो और जेम्स ली ने। साला रनली। और मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि एक को जस्टिस दे के दूसरों को जस्टिस ना दूं। और आज मैं तुम लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि व्हाई गो किम इज वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। तो भाई अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक सब्सक्राइब बोल के एक बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो अभी अपने वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आजकल सब लोग गन के बारे में बात करते हैं कि गन इतना ताकतवर है, गन उतना ताकतवर है, पर कोई भी गो के बारे में बात नहीं करता, ये जानते हुए भी कि गन को जो राइवल कर सकता है वो ना चार्ल्स सोई है ना फर्स्ट जनरेशन के कोई किंग्स, वो है तो सिर्फ एक ही बंदा, गो किम, गन का बेस्ट फ्रेंड या फिर मैं बोलूं गन का बिगेस्ट राइवल। और ये बात ना मैं इसे हवा में नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गन की बैक स्टोरी में देखा था कि गो इज द ओनली वन जो कि गन पार्क के साथ टो टू टो में फाइट कर पा रहा था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि गन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो वो कुछ होल्ड बैक करेगा, जैसे कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना तो तुझे थोड़ा धीरे से मारूंगा, ऐसा नहीं करता गन। और वैसे भी गन और गो को उस टाइम पे एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। गन गो को रिक्रूट करने के लिए गया था चार्ल्स सोई के लिए। और अगर अभी हम लोग बात करें स्ट्रेंथ की तो ऑफ कोर्स इसमें गन ही सबसे ऊपर है। पर अगर हम लोग अभी बात करें वेपन के बारे में तो भाई गो भाई गन को पेल देगा भाई अच्छे से। और तुम लोग ऐसा मत सोचना कि गो सिर्फ वेपन के भरोसे ही रहता है, ना ना ना। हमने लुकिज्म में बहुत बार देखा है कि गो हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर सकता है, पर वो ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पसंद नहीं करता। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि गो किम किम का सबसे पहला वाला बेटा है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो हैंड टू हैंड अगर कर सकता है तो आखिर वो हैंड टू हैंड करता क्यों नहीं, तो इसका एक ही रीजन है कि गो को कुछ हैंड टू हैंड रिलेटेड मार्शल आर्ट नहीं आते। गो हमेशा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्ट्रीट टेक्निक्स और रॉ क्रिएटिविटी से ही लड़ता है। तुम लोगों ने लुकिज्म में ये तो बहुत बार देखा होगा कि गो गन का बहुत बार मजाक उड़ाता है, पर गन अपना गार्ड डाउन कभी भी नहीं करता गो को, क्योंकि गन नोज कि गो एक सोता हुआ शेर है और वो कभी भी सीरियस हो सकता है। और इससे मैं ये बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि अगर गो सीरियस हो जाएगा तो गन उससे डर जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होगा तो गन को लड़ने में और मजा आएगा भाई। और अगर इससे भी तुम्हें नहीं लगता कि गो किम ताकतवर है, कि रुपेश से आखिर वो कैसे ताकतवर है भाई, वो अगर वो गन से लड़ सकता है तो क्या वो ताकतवर हो गया, कुछ भी। तो सुनो, तो तुम्हें ये तो याद ही होगा जब गो ने टॉम ली द फाइटिंग प्रोडिजी को कुत्ता बना के मारा था, जिसमें टॉम ली ने खुद ही बोला था कि अगर गो और टॉम ली ऐसे ही लड़ते रहे तो वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को मार देंगे। और जब अपना फाइटिंग प्रोडिजी द टॉम ली ये बात बोल रहा है ना, तो इस बात को हल्के में नहीं ले सकते भाई हम लोग। तो चलो अभी मैं तुम लोगों को गो से रिलेटिव कुछ फैन थ्योरीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गो ने चार्ल्स सोई को पैसे के लिए ज्वाइन किया था, जो कि ऑफ कोर्स सही बात है, पर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि गो ने गन को हराने के लिए चार्ल्स सोई को ज्वाइन किया था, जो कि अगर तुम लोग अभी ध्यान से सोचो तो काइंड ऑफ सही लगता है भाई। क्योंकि जरा सोचो भाई, गो को अच्छा पैसा मिल रहा था, गो को खाने और पीने के लिए भी अच्छा पैसा मिल रहा था, तो भाई वो चार्ल्स सोई के अगेंस्ट क्यों गया। ऑफ कोर्स तो गन गो के ऊपर अपने फुल पावर से लड़ेगा। और लुकिज्म में गन मेजोरिटी जितने भी बार लड़ा है तो उस टाइम पे गो हमेशा गन के साथ होता था। वो ये सब इसलिए करता था ताकि वो दिन जब आएगा जब ये दोनों अपने फुल पावर में भिड़ेंगे तब गो गन को हरा पाए। बट वी ऑल नो कि गो लॉस्ट द फाइट। और अगर तुम लोगों ने लुकिज्म को ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि गो हर फाइट को मजाक से लड़ता है, और अगर सोड हाथ में आई तो पहले वो उनकी औकात दिखाता है, उसके बाद मारता है। पर अगर तुम लोगों ने हंट फॉर गन आर्क को देखा है तो गो ने ऐसा गन के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। गो ने गन को ट्रीट किया था लाइक अ मेन बॉस, जैसे कि अगर इस बंदे से मैंने ऐसे फाइट किया जैसे मैं दूसरों से फाइट करता हूँ तो ये भाई ये बंदा मुझे मार सकता है। तो हाँ, जो बंदा टॉम ली, गन, यूएसपी, डैनियल जैसे कैरेक्टर के साथ टो टू टो फाइट कर सकता है ना, ऐसे बंदे को अगर तुम लोग वीक बोलोगे तो सालो तुम ही लोग वीक हो। गो का स्पिरिट तोड़ना बंद करो। और मैं इस वीडियो में गो को रनली या गन पार्क से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि गो के बारे में हम लोगों को लुकिज्म में इतना ज्यादा बताया नहीं गया है, और जिस बात को हमें इतना ज्यादा बताया नहीं गया है ना, उस बात को हमें ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताना नहीं चाहिए। पर हाँ, अगर तुम लोगों को जानना है कि गन पार्क कितना ताकतवर है और वो किस किस लोगों को फाइट में हरा सकता है, तो तुम लोग मेरा इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई मेहनत करूँ 8 बार और व्यूज मिले 8 बार।